दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी जो क्वेश्चन हमारा है एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 2022 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे जूनियर इंजीनियर का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है x बराबर 2 प्लस रूट 5 और y बराबर 2 माइनस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा रूल है। तो अभी आप लोगों को हम एक चीज़ समझाते हैं। जो पहले दिया है वो कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर। हमको जो निकालना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स का मान क्या दिया हुआ है? देखिए लॉन्ग बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ का हम लोग यूज कर रहे हैं, वो आप लोग समझिएगा हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग पे तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम एक्स का, अरे यार काहे इतना भागते हो। तो x का जो मान हमारा दिया हुआ है, x का कितना दिया हुआ है? 2 प्लस रूट 5। कितना दिया हुआ है x का मान? x का मान हमारा है 2 प्लस, अरे नहीं लिखा रहा है। x का जो मान हमारा कितना? 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, क्या इसका स्क्वायर का? ये तो x था तो x का स्क्वायर और क्या बोला है? प्लस y का स्क्वायर। जो y का जो वैल्यू हमारा है तो y का कितना है? y का देखिए यहाँ पे दिया है 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसी का मान ज्ञात करना है ना ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक चीज़ पे सोच सकते हैं। वो क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए सेम चीज़ है। बस यहाँ पे क्या है, अगर ए बी मान ले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? अगर अलग में लिखे तो सेम देखिए ऐसा ही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी हुई है। अगर देखिए इसका आप लोग को क्या करना है, याद ही रख लेना है एक बार। प्लस का अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग अगर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर जोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? और ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाएंगे, यहाँ पे घटा का चिन्ह रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? अगर वैसा रहेगा तो दोनों सिचुएशन देखिए आप लोगों को हम समझाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आ जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ना है हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो डायरेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? 4 डायरेक्ट बन जाता है हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बनता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो कहाँ से निकला? तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है जोड़ रहे हैं तो जोड़ के चिन्ह देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा इसमें क्या होता है, कट जाता है ये प्लस 2ab से माइनस 2ab खत्म। क्या बच गया? देखिए 2a स्क्वायर बच गया और 2 हमारा b स्क्वायर बच गया। वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हमारा फॉर्मूला ये बनता है। तो ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर जोड़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये बनता है। अगर यही चीज़ में हम लोग ए प्लस, अगर हम लोग इसी चीज़ में घटाते हैं, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब जो बनता है वो हमारा बन जाता है 4ab। क्या बन जाता है? 4ab। लेकिन अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या सिचुएशन आ जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही बनेगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब जोड़ रहे हैं तब इसको मिटा लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट उस पर बैठा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को तो याद है। आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, वो चीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि साबित कैसे होता है वो अभी आप लोग को हम दिखा भी दिया निकाल के।
तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम रख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू जो था हमारा क्या था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा √5 है, √5 का स्क्वायर कितना 5 हो जाएगा, तो हो गया। अब देखिए 2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 9 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 18, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न क्या है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसमें जोड़ना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा मान होगा। देखिए इसमें हम लोग चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे 9th 10th में करते थे। ठीक है, यार क्या हो रहा है, म्यूट का रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना है इसका। हम लोग अगर चाहें तो 2-3 तरीक़ा से बना सकते हैं, जैसे क्लास 10th में जो हम लोग प्रूफ करते थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या था हमारा उस समय कि हम लोग जो होता था फॉर्मूला बैठाते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो थीटा का मान रख के भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थीटा का मान रख के ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए उस प्रकार कैसे किया जाता है। जैसे इसको अगर सिंपल थोड़ा सा करें तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे कॉट थीटा। ठीक है, प्लस बीच में प्लस था तो प्लस दिए। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है हमारा टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसी चीज़ को तो हम ये लिख दिए हैं, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसका डायरेक्ट ट्रिक भी होता है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को हम एक चीज़ समझाते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर लंबा आ जाए तो थीटा का मान जो मन करे वो रख के चेक कर लेते हैं। अगर अपने मन से हम थीटा का मान रख लेते हैं 45 डिग्री, अपने मन से रख लिए थीटा का मान 45 डिग्री, तो यहाँ भी रख देंगे कॉट थीटा 45 डिग्री, और यहाँ भी रख देंगे थीटा का मान 45 डिग्री। तो कॉट 45 का मान हमारा 1 होता है, यहाँ पे जोर का चिन्ह है जोर, और यहाँ पे क्या है टेन 45, और टेन 45 का मान हमारा 1 होता है। 1 और 1 कितना आ गया 2, मतलब इसमें अगर थीटा का मान रखे तो हमारा मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब देखेंगे किस ऑप्शन में थीटा का मान रखने से 2 आता है। जिस ऑप्शन में थीटा का मान रखने से 2 आंसर आएगा वो ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ही आना चाहिए थीटा का मान रखने से। अगर हम पहला में रख लेते हैं थीटा का मान 2, थीटा का मान 45 डिग्री, तो ये क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा है, क्या है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 45 का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं तो कितना कॉसेक 45, और यहाँ पे है सेक 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है, कॉसेक 45 का जो मान हमारा होता है वो हमारा आता है √2 गुना, और जो सेक 45 का मान होता है उसका भी मान होता है √2। √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और आना कितना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए आना जो हम मेरा चाहिए था वो भी ठीक है। अब देखिए लाना क्या था हमारा, जो यहाँ पर था हमारा 2 ही हम लोग क्वेश्चन से भी निकाले थे, और ऑप्शन से भी हमारा 2 ही निकला। तो किस ऑप्शन से 2 निकला, पहला ऑप्शन से निकला। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी से 2 निकलेगा, अगर और किसी से भी 2 निकलेगा किसी और ऑप्शन से, तो थीटा का मान इसके अलावा कुछ और भी रख के देखेंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन में 45 में भी सेटिस्फाई किया, अगर मानी कोई 2 ऑप्शन आ जाता, मानी ये भी आ जाता, मान लेते हैं ये भी आ गया और 2 तो गलत हो गया, तब इस दोनों में अगर 30 रख के देखते, फिर देखते 30 इसमें रखते हैं तो कितना आता है, और फिर इस दोनों में रखने से 30 यही मान आना चाहिए जितना इसमें आएगा, तो वही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो अभी हमारा 2 जो दिखा पहला ऑप्शन में रख के दिख गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो रहा कि ट्रिक है कि ऐसे मान रख के निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इसका बेसिक देखना चाहें तो बेसिक कैसे होगा, तो अभी हम तुरंत बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे कॉट थीटा, तो उसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चाहे तो एलसीएम ले लेंगे इस दोनों का। एलसीएम कितना होता है इस दोनों का, कॉस थीटा साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब इसमें क्या कर सकते हैं, भाग करते हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे ऊपर में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस उसी प्रकार से यहाँ करेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा गुना साइन थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है और कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला जानते हैं, इसका कितना होता है मान, 1 मान होता है। कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे बटा नीचे में हमारा देखिए क्या नीचे में जो है उसको तो लिखेंगे ही, क्या चीज़ नीचे में हमारा है साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, इसको लिखेंगे। अब इसका देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक क्या चीज़ जानते हैं इसका फॉर्मूला, यहाँ हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, तो लिखेंगे cosec थीटा। और दूसरा क्या है 1/cos थीटा है, और 1/cos थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं गुना sec थीटा होता है। तो प्रूफ हो गया, ऐसा किस ऑप्शन में है cosec थीटा गुना sec थीटा, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में है, पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि देखने से इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, मतलब है कि क्वेश्चन हल्का ही होगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, बस देखते रहिएगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, शरबत के दो मिश्रण है, ठीक है, शरबत का 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का जो अनुपात है वो कितना है 4:3 है, ठीक है। और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दूसरा मिश्रण में 3:2 है, पहला मिश्रण में 4:3 है, ठीक है। और आगे क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात ही निकालना है, मतलब इस दोनों को मिश्रण करके जो बना रहे हैं, इस प्रकार से जो मिश्रण बनता है उसमें पानी और मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात पूछा है। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को हम थोड़ा सा डिटेल बताते हैं इसका, वो भी शॉर्ट तरीका से ही निकल सकता है। अब देखिए मिश्रण है कि क्या क्या, पहला जो मिश्रण हमारा है मिक्सचर 1, अगर समझे पहला जो मिश्रण है, ठीक है, पहला मिश्रण उसमें क्या क्या है, पानी और शरबत का जो अनुपात है वो कितना है 4:3 है। कितना है पानी और मिश्रण का 4:3 है, ठीक है। दूसरा जो मिश्रण M2 है हमारा, उसका कितना है, उसका जो मान हमारा है वो उसमें पानी का अनुपात और शरबत का अनुपात 3:2 है, ठीक है, यही है। अब देखिए पानी हो शरबत हो कुछ भी चीज़ हो, जो भी हम लेते हैं, मानिए ये ले रहे हैं, पहला मिक्सचर लिए दूसरा मिक्सचर लिए, पहले इसका हम क्वांटिटी सेम करेंगे कि पहले दोनों का जो लेंगे वो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। हाँ इसका इतना लीटर ले रहे हैं, इसका इतना लीटर ले रहे हैं, उसके बाद ही हम दोनों मिश्रण को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले इस जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे क्वांटिटी सेम करेंगे, उसके बाद जैसे बोला है कि अब पहला मिश्रण का एक हिस्सा लेंगे, अगर समझा जाए तो पहला का अगर 1 लीटर लेंगे तो दूसरे का 2 लीटर लेंगे, वो तो बाद का बात है। लेकिन पहले यहाँ पर जो दिया रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं अनुपात सेम करते हैं, लीटर सेम करते हैं, उसका क्या करते हैं आयतन वॉल्यूम सेम करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं सेम है इसका वॉल्यूम, तो देखा अगर जाए तो देखिए पहला मिक्सचर में कितना है, अगर दोनों को जोड़ दे, पहला मिश्रण में कितना है, ये इसका 7 हिस्सा है पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण देखिए 5 हिस्सा है। तो यहाँ पे देख लिए हम लोग कि इसका जो क्वांटिटी है वो सेम हमारा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका क्वांटिटी हम लोग सेम करेंगे। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, इसको मिट गया, इतना आ गया 7 और 5। अब क्या करना है, इसका क्वांटिटी हमको सेम करना है, दोनों का क्या करना है लीटर सेम करना है। जब दोनों का हम लोग लीटर सेम करेंगे तो एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका वाला 7 से गुना कर देंगे इसमें, ठीक है, और इसका वाला 5 से गुना कर देंगे इसमें। इससे क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटी सेम हो जाएगा। देखिए अगर 7×5 35 इधर भी हो गया और इधर भी हमारा 7×5 35 हो गया, तो अल्टरनेट से गुना कर दिए, जो पहले था उसको हम मिटा दिए, ठीक है। ऐसे गुना करने से क्या होगा, दोनों का हमारा वॉल्यूम सेम हो गया, ठीक है। अभी दोनों का वॉल्यूम हो गया सेम। अब देखिए इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो जितना आएगा उसमें 7 से गुना करने के बाद इसमें भी उतना ही आएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। ऐसे चाहे तो गुना कर सकते हैं, 2 गुना करके, ये दोनों का अनुपात में ही गुना करें, 7×5 35 कितना हो जाएगा 4 3 7, और इसमें 5 से गुना करेंगे 7×5 35 आ गया। नीचे में देखिए 3 2 5, और इसमें 7 से गुना करेंगे 7×5 35, देखिए क्वांटिटी सेम हो गया ना। तो अब हम लोग जो मन सो इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्या कि क्वांटिटी क्या कर दिए सेम कर दिए। अब बोल रहा है क्वांटिटी सेम अगर ले लेते हैं तो पहला का लेते हैं 1 लीटर और दूसरे का लेते हैं 2 लीटर। अगर इस प्रकार समझे तो अनुपात में अगर दिया है तो पहले का 1 अनुपात लेंगे तो दूसरे का 2 अनुपात लेंगे। तो पहले का हम लोग क्या करते हैं, पहले का कलर चेंज करते हैं और पहले का ले लेते हैं 1 अनुपात और दूसरे का ले लेते हैं 2 अनुपात। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग इतना से गुना करेंगे, अलग अलग उसमें 5 से गुना करते हैं अलग, 7 से गुना करते हैं अलग, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत क्वेश्चन टाइम लग जाता है बनाने में, ठीक है। अभी समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ करेंगे 5 को 3 से गुना तो हो गया 5 3 15। पहला मिक्सचर में इतना हो गया। दूसरा मिक्सर का कितना लेना है, तो ये दोनों मिला के 7 दूना कितना हो गया 14 को 3 से करेंगे तो 14 3 42,
ठीक है। और फिर 14 को 2 से करेंगे, 14 दूना 28, तो ये मेरा आ गया ये मिलाने के पहले का। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब जो इसको करेंगे हम, इस क्वांटिटी को क्या करना है, मिला देना है। जब इसको हम लोग मिला देंगे इस दोनों क्वांटिटी को, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला लेते हैं तो 20 और 42 कितना होता है, 62। कितना हो जाएगा, 62 अनुपात। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 5 28 5 33 10 43, कितना आ जाएगा, 43। मतलब अब देखिए इस दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण में शरबत और पानी का अनुपात होगा, पानी और शरबत का, वो हमारा हो जाएगा 62 अनुपात 43। कितना हो जाएगा, 62 अनुपात 43, जो कि हमारा देखिए किस ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में खोजा जाए तो 62 अनुपात 43 जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको को समझ में आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था और आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। और सारा तरीका है और बेसिक इससे भी आसान तरीका है, लेकिन ये तरीका में थोड़ा सा क्या होता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम सब प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो तरीका होता है वो ट्रिक कहलाता है। तो कोई एक क्वेश्चन के लिए कोई एक ट्रिक बनता है। अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 ट्रिक याद करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का और सारा क्वेश्चन है, उस तरीके से भी बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कोशिश क्या कीजिए, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें दूसरा तरीका भी लाएंगे। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है। पिता और पुत्र की आयु का जो उम्र है, योगफल है, दोनों पिता और पुत्र का योगफल जो देखे तो 45 वर्ष है, ठीक है। आगे बोला है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, मतलब 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले पिता और बेटे का आयु का गुणनफल जो था 5 साल पहले, ठीक है। तो उस समय पिता की आयु का, उस समय जो पिता का आयु था उससे 4 गुना हो गया था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, तो जो योगफल हमको क्वेश्चन में अभी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का योगफल कितना, 45 साल है। कितना साल है, 45 साल है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्तमान में ही पिता का उम्र पूछा है कि वर्तमान में पिता का उम्र क्या होगा। और क्वेश्चन में वर्तमान में, क्वेश्चन में, एक मिनट रुकिएगा ये मिट जाता है, हाँ, वर्तमान में पिता और पुत्र का जो योगफल दिया है कितना दिया है, 42 साल दिया है। और पूछा है पिता का वर्तमान उम्र। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या पूछा क्या है, पिता का वर्तमान उम्र। तो ऑप्शन में इस चारों में से कोई एक आंसर होगा, इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा ना, इसी चारों में से हमारा क्या होगा, कोई एक आंसर होगा। तो इसी चारों में से अगर कोई एक आंसर होगा, मतलब इसी चारों में से कोई एक हमारा पिता का उम्र होगा, पिता का उम्र होगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, पिता और पुत्र का उम्र का योगफल वर्तमान में 45 साल है। और तो जब पिता और पुत्र का उम्र ही का योगफल ही वर्तमान में 45 साल है, तो दोनों का उम्र का योग, पिता का उम्र का योग 60 साल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन यहीं पे गलत हम लोग को दिख रहा है कि जब पिता और पुत्र का जब उम्र जोड़ते हैं तो 45 साल होता है वर्तमान में, और बोल रहा है कि पिता वर्तमान में 60 साल का हुआ, ऐसा थोड़ी होगा। तब तो पुत्र तो ऐसा मतलब है ही नहीं है, मतलब है भी तो -15 साल का है। तो पहला तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहीं पे ये गलत हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं पे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या, दूसरा ऑप्शन और कैसे छांट सकते हैं। अब देखिए, अगर 5 साल पहले जाते हैं, ठीक है, अगर 5 साल पहले जाते हैं तो पिता का उम्र हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का, अगर, हाँ चलिए अब निकालते हैं। अगर मान लेते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, पहला ऑप्शन को अगर हम सही मान लेते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन कितना है, 36 साल है। अगर 36 साल को हम सही मान लेते हैं तो पिता का ही उम्र 36 साल माने, पिता का वर्तमान उम्र। जब पिता हो जाएगा 36 साल का तो पुत्र कितने साल का होगा, दोनों का योगफल दिया है 90 साल क्वेश्चन में, दोनों का योगफल 90 साल, तो पुत्र हमारा हो जाएगा कितने साल का, 9 साल का। पुत्र कितने साल का, 9 साल का। अब बोला है इस कितना साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल पहले ये 31 साल का होगा। और 5 साल पहले ये कितने साल का होगा, 5 साल पहले जो होगा ये 4 साल का होगा। बोला है कि 5 साल पहले दोनों का योगफल, दोनों का योग गुणनफल, दोनों का योगफल हमारा हो जाएगा 124 साल। तो बोला है 5 साल पहले दोनों का गुणनफल जो है उस समय पिता की आयु का 4 गुना। उस समय पिता की आयु कितना है, 31 साल है उस समय पिता की आयु। उस समय पिता की आयु का उस 4 गुना, तो 4 गुना हो रहा है, तो उस समय पिता की आयु कितना है, 31 साल है। एक 4 गुना 124 है, तो बिल्कुल एक 4 गुना हमारा 24 कितना आ रहा है,
एक चरगुना आ रहा है 124, मतलब कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन हमारा पहला को माने तो पहला ऑप्शन से ही हमारा निकल गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन मानने से अगर मानिएगा तो नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।